हम लोग जब तक नहीं बात सुनेंगे तब तक रहेंगे, चाहे ज्यादा कर लिए हैं मतलब। पड़ेगा दे देंगे। जिंदा रहिए कि क्या करें, बाल बच्चा को पालन पोषण कर ही नहीं पा रहे हैं, पढ़ाने लिखाने के लिए खर्ची भी नहीं चला अपना, तो जिंदा किस लिए रहेंगे? सरकार के बलिदान देके जाएंगे। पड़ेगी सरकार के, ऐसा नहीं है। सरकार अभी हम लोग को देख रहे किस तरह की लोग रह रहा है, रह पाएगा कि नहीं, हम लोग के आंकने में लगा हुआ है। लेकिन हम लोग भी सिर पर सवा सिर हैं, इसलिए कि हम लोग ड्यूटी करके हैं, ट्रेनिंग करके हैं। भले हम लोग को राइफल बंदूक वाला नहीं कराया गया, हम लोग को दोस्त ठहराते हैं कि बीजेपी सरकार लाई है, वो सरकार ले, तो और को क्यों किए? जो भी पारा टीचर भी आए थे ना, ठीक है, जेएमएम के उस समय तो बाबूलाल मरांडी थे, रोक दिया है, फिर भी हम लोग चाह जाएंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है। हम लोग से बलवान कोई नहीं, हम लोग जाइबे करेंगे। देखो ये आप ही का बच्चा है, मेरा ही बच्चा है। क्या नाम है बाबू? होती है आइसक्रीम खाएंगे, पैसा रहेगा तब तो कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। नया नया चप्पल पहनेंगे, जूता पहनेंगे, कहाँ से दे, कहाँ से पूर्ति करे? 10,000 में तो पेट भरना मुश्किल है। घर में फैमिली पड़े हुए हैं, माई बाप आदमी को कायला पढ़ाते लिख रहे, बेटा बेटी को पढ़ा रहे तो आगे चल के मेरा पालन पोषण करे। आप इसी बोले इसका तबीयत खराब हो गया था ना? इसका तबीयत खराब है, मेरा भी बुखार लग गया था, सर्दी में सोए और रात भर पानी में पूरा टेंट में घुस गया है, उसी में हमको तबीयत खराब हो गया। आज ये हॉस्पिटल से इलाज करा के आए हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? सुनीता कुमारी। सुनीता कुमारी, आप भी अपने बच्चों को लेके आई हैं, घर पे छोड़ के आए हैं? छोटा बच्चा है, लेकर के आए हैं, घर पर कोई नहीं देखने वाला है, सास ससुर बाप माई बूढ़े बूढ़े हैं, 10,000 में हमको पालन पोषण नहीं होता है, इसलिए मजबूर में आना पड़ा। क्योंकि बच्चा को यहीं पे भींगा हुआ में कभी भींग जाता होगा, उसी वैसे ही सुलाते हैं? पानी पूरा टेंट में घुस जाता है पानी, लड़का के सर्दी बुखार सब चीज़ होता है, फिर भी बच्चा लोग का तबीयत खराब हो सकता है ना? तबीयत खराब है सर, उसी में हम लोग आए हैं, कैसे गुजार रहे हैं। सरकार तबीयत खराब है फिर भी आप लोग फिर भी अड़े हुए हैं, हम लोग के खाना भी व्यवस्था से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पैसा ही नहीं, कहाँ से हम लोग खाएंगे पिएंगे? कब सब्जी तो कब चावल तो कब बाथरूम, तहाँ से हम लोग के खुला में शौच करना पड़ता है, कोई सुविधा ये नहीं है हम लोग के पास। बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना बहुत कठिनाई हो रही है। सरकार के समझना चाहिए कि इन लोग कितना 10,000 में खट रही है, इन लोग के कम से कम रेगुलर कर दे, उन्हीं को सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ तो बहुत सारे हैं ना जो छोटे बच्चों को लेकर के आए हैं, सबको तो सोने में दिक्कत होता होगा। मान लीजिए आप लोग भीगा हुआ में सो जाते हैं, पानी पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है, हॉस्पिटल दौड़ते हैं, तबीयत जब खराब होता है ना, 3 बार हॉस्पिटल दौड़ते रहते हैं, दवाई आँख से भी दिख रहा है कि मतलब परेशान है, तबीयत खराब है। हम लोग बच्चा के लिए और हम लोग के भी इलाज कराने के लिए पैसा नहीं आती है। सरकार के समझना चाहिए ना कि 10,000 में इन लोग को खटवा रहे हैं, रेगुलर कर दे, परमानेंट कर दे, और इन लोग के भी भत्ता वर्दी भत्ता हर चीज़। 12 गो लड़की मर गई है, लड़का लड़की हम लोग के जिला से, पूरे जिला में, फिर भी जिला में 12 लोग शहीद हो गए, मतलब डेथ हो गया, फिर भी उन लोग के कुछ सुविधा नहीं मिला। अगर हम लोग कुछ हो जाते हैं तो सरकार हम लोग की क्या जिम्मेवारी है? आपको लगता है हेमंत सोरेन हर बार मूल निवासी का बात करते हैं, आदिवासी का बात करते हैं, स्थानीय नीति का बात करते हैं, आप लोग सब तो 1932 खातियान वाले ही हैं, फिर भी हेमंत सोरेन से मिल नहीं पा रहे हैं? ऑफिसर बीच में रोकते हैं और बोलते हैं कि हम मिलवा देंगे आपको, तो फिर ये तो हवा ही लगता है सब बात। कोई नहीं है, पॉजिटिव कुछ है ये नहीं है, खाली हवा ही बात करते हैं, झूठा आश्वासन दे करके हम लोग को ठगने के काम कर रहे हैं, यही है। तो क्या लग रहा है, बात मानेगी सरकार? नहीं मानेगी तो इतना कष्ट में कब तक रहिएगा आप लोग? हम लोग जब तक नहीं बात सुनेंगे तब तक रहेंगे, चाहे ज्यादा कर लिए हैं मतलब। पड़ेगा दे देंगे, यही। जिंदा रहिए कि क्या करें, बाल बच्चा को पालन पोषण कर ही नहीं पा रहे हैं, पढ़ाने लिखाने के लिए खर्ची भी नहीं चला अपना, तो जिंदा किस लिए रहेंगे? सरकार के बलिदान देके जाएंगे। अगर नहीं तो क्या लग रहा है, सरकार तक नहीं बात पहुंच रही है? आप लोग बार बार बात इतना कष्ट बता रहे हैं, फिर भी कान मुन के सब है, उनको सब सुनाई दे रहा है, पर वो हटिएले है, कब तक आँख मुनेंगे? वही हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देखे रहे हैं। 2 दिन के आश्वासन मिला है, रेगुलर कर 2 दिन का आप लोग को आश्वासन मिला है, देखो अब देखिए जो क्या होता है। फिर आगे का कुछ प्लान आप लोग किए हुए हैं? प्लान किए हैं, अब किस सीएम आवास घेरेंगे। लेकिन आप लोग को तो बैरिकेड लगा के पहले रोक दिया जा रहा है। रोक दिया है, फिर भी हम लोग चाह जाएंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है, हम लोग से बलवान कोई नहीं, हम लोग जाइबे करेंगे। देखो ये आप ही का बच्चा है, मेरा ही बच्चा है। क्या नाम है बाबू? होती है आइसक्रीम खाएंगे, पैसा रहेगा तब तो कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। नया नया चप्पल पहनेंगे, जूता पहनेंगे, कहाँ से दे, कहाँ से पूर्ति करे? 10,000 में तो पेट भरना मुश्किल है। घर में फैमिली पड़े हुए हैं, माई बाप आदमी को कायला पढ़ाते लिख रहे, बेटा बेटी को पढ़ा रहे तो आगे चल के मेरा पालन पोषण करे। आप इसी बोले इसका तबीयत खराब हो गया था ना? इसका तबीयत खराब है, मेरा भी बुखार लग गया था, सर्दी में सोए और रात भर पानी में पूरा टेंट में घुस गया है, उसी में हमको तबीयत खराब हो गया। आज ये हॉस्पिटल से इलाज करा के आए हैं, आज ही इलाज करा के? आज ही इलाज करा के पूरा थर थर मतलब आप लोग तो हैं, छोटा बच्चा को भी लोग देख रहे हैं तो नहीं कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, कोई नहीं, घर सरकार भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। छोटा बच्चा आया हुआ है, दिक्कत हो रहा है, बरसात है, गर्मी है, कोई नहीं देखने आ रहे हैं। इन लोग कैसे कौन स्थिति में गुजर रही है, कोई के परवाह नहीं है। तो ये दर्द जो है वो आप देख सकते हैं। एक और है, उनका भी रिएक्शंस जान लेते हैं, वो क्या कहेंगे। सवाल तो मैम वही एक ही सवाल रहेगा, हेमंत सोरेन अगर सुने या उनके मंत्रीगण सुने तो क्या कहिएगा 1 मिनट में उन लोगों को? सुनिए नहीं रहे तो क्या कहेंगे? जब हम लोग से सवाल तो खाली किया जा रहा है कि मिलवा देंगे, वार्ता करवा देंगे,
हेमंत सोरेन तो वही है झूठा, उनके जितना नेता विधायक भी हैं वो भी झूठा ही हैं। जब हम लोग 19 में यहाँ किए थे तो एक टेंशन बढ़ाया गया, 15-17 दिन के हम लोग किए थे। जब 40 दिन के किए, 22 में किए, उस समय यहाँ खुद बंधु तीर की आकर के बोले थे कि 60 दिन में आप लोग के जो मांग है वो पूरा कर देंगे। लेकिन सब झूठा है तो क्या इसको बोले, कुछ नहीं बोला जा सकता है। इन लोग का मनमानी मोरल डाउन हो रहा है क्या, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है? नहीं, डाउन तो होने की बात नहीं, जितना हम लोग को पड़ता है शायद उन लोग को लग रहा होगा कि बात ही ना करें, अब खुद पीछे हो जाएंगे। प्रताड़ित करेगा उतने हम लोग मजबूत हो रहे हैं। चाहे जैसे रहें, जब तक कुछ नहीं मिलेगा तब तक जाने वाला कोई भी नहीं। सरकार इसलिए हो सकता है रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ेगी सरकार के, ऐसा नहीं है। सरकार अभी हम लोग को देख रहे किस तरह की लोग रह रहा है, रह पाएगा कि नहीं। हम लोग के आंकने में लगा हुआ है, लेकिन हम लोग भी सिर पर सवा सिर हैं, इसलिए कि हम लोग ड्यूटी करके हैं, ट्रेनिंग करके हैं। भले हम लोग को राइफल बंदूक वाला नहीं कराया गया है, जो संघर्ष करने वाला वो चीज़ आ गया है। जो सर लोग हम लोग के साथ हैं, जो रणनीति उनको पढ़ाया गया है, उन्हीं के ना हम लोग उन्हीं के साथ रह रहे हैं ना। हम लोग को उतना समझ में नहीं आता है। उसी साथ में जब ड्यूटी किए आप हैं। लोगों क्या सरकार में हल्के में ले रही है क्या? हाँ, हल्के में ले रही है, लेकिन हल्का में हम लोग हैं नहीं। जितना उनको हल्का में लेना है। गेम खेल रही है सरकार की, मोरल ही तोड़ दो इन लोगों का कि हमको प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। गेम खेलने से नहीं, इंटरनेशनल न्यूज जाएगा। गेम कहाँ से खेलेंगे, उनका खुद छवि खराब होगा, तो फिर आएंगे ना तो जाएंगे कहाँ। वो तो अपनी छवि लगातार गढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन मूल निवासी, 1932 स्थानीय नीति। नहीं, 4 साल तो गढ़ लिए जितना गढ़ना था, अब नहीं ना गढ़ पाएंगे। अब उनके पास टाइम कम है, अब गढ़ेंगे तो उनका खराब होगा, वो समझेंगे। उनका इसका जवाब उन्हीं के पास है। अब हम लोग के पास जो जवाब था वो लेकर आकर कभी छोटे बच्चों के छोड़ के आए सबको। हाँ, स्कूल बंद चल रहा है, बच्चा लोग के घर में पहुंचा दिए। दादी ढूंढता तो होगा सब आपको, क्या बच्चा लोग तो ढूंढता होगा ना मम्मी कहाँ है। ढूंढ रहा है, सब कह रहा है कि मम्मी कब आएगी कब आएगी, बोल रहे आएंगे आएंगे। तो बच्चा को छोड़ के यहाँ रहना थोड़ा तकलीफ दे तो होगा ना। कुछ बच्चा है थोड़ा सा खाने खेलने लायक है, कोई कोई के 6 महीना का बच्चा, साल भर के बच्चा छोड़ के आया है यहाँ, स्थिति देख करके कोई ले करके आया है। लेकिन संघर्ष में है, माने जारी है, फिर भी पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो जितना लड़ना होगा लड़ेंगे। यहाँ की सरकार अग्निवीर की बात करती है, अग्निवीर पर केंद्र सरकार को घेरती है। लगता है सब सरकार एक ही है, पक्ष हो विपक्ष हो। केंद्र में अग्निवीर की जो हालत है, राज्य में वो आप लोगों की हालत है। वो लोग एक रहे चाहे अलग रहे, उससे हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग न्याय के लिए हैं, हम लोग राजनीति के पीछे नहीं है। कौन सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, कोई सरकार आए जो मूल्य जो होना चाहिए वो करे। मुद्दे की बात जो है, मुद्दे की बात है। कोई सरकार से हम लोग का मतलब नहीं है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, सरकार से नहीं। हम लोग इस विभाग का आदमी, प्रशासन वाला किसी का पक्ष का नहीं होता है, निष्पक्ष होता है वो। हाँ, कोई भी सरकार आए उतना ही हमारी जो मांग है भाई, वाजिब मांग है, उसको पूरा कर दीजिए। हम लोग उतना ही, जितना इनके साथ ड्यूटी कर रहे हैं, अगला भी सरकार बनेगी फिर भी हम लोग उतना ही करेंगे, उसी ईमानदारी के साथ करेंगे। हाँ, उतना ही करेंगे। हम लोग कोई सरकार राजनीति से मतलब नहीं है, हम लोग के अपना जो मांग है उससे मतलब है। हाँ, अभी लोग का कहना है कि बीजेपी भड़काती है, तो ये सरकार वो सरकार, वहाँ केंद्र में छवि खराब करने के लिए। जब संविधान में केंद्र में जब संविधान संशोधन हो सकता है तो राज्य में संशोधन नहीं हो सकता है। उन्हीं का नियम नियमावली से हम लोग आए हैं। हम लोग ऐसे थोड़े आए हैं, एग्जाम लिया गया, दौड़ लिया गया, गलत नियम लगाए कि अच्छा लगाए तो सरकारें न समझेगी। इसमें आप लोग का दोष क्या है? 7 साल यही काम कर लिए और थोड़ा है कि जंगल से पकड़ के ले आए हैं। हम लोग परीक्षा लिया गया, दौड़ लिया गया। ऐसा था एक जिला से 10,000 20,000 दौड़ता था, कोई में 200, कोई में 300 बहाली हुआ है, तो हम लोग के छांटिए बीन के न लाया गया है। मेरिट पे आए अपने दम पे। अच्छा, रिटन टेस्ट भी आप लोग का हुआ था? रिटन नहीं हुआ, लेकिन फिजिकल तो हुआ ना? प्रक्रिया जो होता है हुआ, फिजिकल हुआ और थ्योरी भी हुआ, एग्जाम हुआ तो क्या हुआ, सारा कुछ हुआ है हम लोग के साथ प्रक्रिया, मेडिकल भी हुआ, सब कुछ हुआ है, कुछ बाकी नहीं है। लेकिन सरकार आप ये कह रहे हैं कि हमको जंगल से उठा के तो नहीं लाया गया, मेरिट पे खरा उतरे हैं, नहीं लाया गया है कि ला करके पकड़ के एहसान कर दिए छोड़ दिए। हाँ, प्रक्रिया से लाया गया है। अभी प्रक्रिया में क्या गलत कर रहे हैं उस समय बच्चा को क्या पता है। आप अभी हम लोग गार्जियन है, उसको किस रास्ता पर ले जाएंगे वो तो हम लोग को पता है। जब उसका भविष्य अपना समय में जाएगा तब ना पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है। तो दोस्त बच्चा के कहाँ से, हम लोग के दोस्त ठहराते हैं कि बीजेपी सरकार लाई है, वो सरकार ले, तो और को क्यों किए। जो भी पारा टीचर भी आए थे ना, ठीक है, जेएमएम के उस समय तो बाबूलाल मरांडी थे। अच्छा, एक बात और, अभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। ओल्ड पेंशन स्कीम बोल रहे थे कि झारखंड पहला सा राज्य है जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया, इतना पेंशन मिलेगा। और जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उनको 7 साल से अब 10,000 की सैलरी खटवा रहे हैं, बढ़ाने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो इतना हवा बना रहे हैं कि मेरा वोट बैंक बनेगा ना, किसी को करेंगे तब वो वोट बैंक कटना ही है। इतना रवैया 5 साल दिखा दिया। अगर आप लोग की बात नहीं मानते तो क्या लग रहा है, ग्राउंड पर निगेटिव बनेगा उनका? मान भी जाएंगे ना, इतना गिर गया है ना, फिर भी नहीं आएंगे।
इतना छवि खराब हो गया। काहे नहीं खराब हुआ? जो 400 पार करता था वो भी आ न गया अपना। अब काहे केंद्र में पेंशन लागू करने लगा? नहीं करना था, काहे सरकार करने लगी? वही हाल इनका होगा, फिर वो गिड़गिड़ाएंगे और जाएंगे कि हमारा उन लोग का मानना है लोकसभा में चुनाव हुआ, ठीक है, 5 आदिवासी वाला सीट जीत गए हैं, तो उनको लग रहा है आदिवासी हमारे साथ है, मूल निवासी है ही, हम तो जीत ही जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट ही बोल रहा है कि जीवन का पलड़ा भारी है, तो शायद इसमें वो भ्रम में हो कि हम जीत जाएं। हाँ, मीडिया भी, उनका भी तो मीडिया वाला बोल रहा था कि 400 पार आएगा, 400 तो 250 पार काहे नहीं आया? क्यों? छवि खराब हुआ इसीलिए ना। अब पब्लिक पहले जैसा मूर्ख नहीं रह गया है, उधर वो पिएगा, मुर्गो खाएगा, अब वोटवा जिसको देना होगा उसी को देगा, जान लीजिए। तो यहाँ पे महिला सहायक पुलिसकर्मी हैं और उनकी वेदना को, उनके दर्द को आप समझ सकते हैं। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, उससे इतर जो है अगर आप सोचेंगे तो शायद इनके दुख दर्द को आप समझ पाएंगे। देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।